हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए चैप्टर चौथा आ चुका है रीजनिंग का। इस रीजनिंग के चौथे चैप्टर का नाम है श्रृंखला। ठीक है, जैसे सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में, श्रृंखला नाम है। और जो अगली जो लास्ट वीडियो थी उसमें जिस जिस बच्चों ने सही आंसर दिए हैं उनके नाम हैं जतिन शर्मा, अमित सिसोदिया, मानसी गुप्ता, नैन्सी गुप्ता, अमन दालीवाल, हिमांशु चौधरी, पिंटू कुमार, निखिल, रामकृष्ण करवार और लवली। ठीक है, इन बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो इसमें भी मैं हर एक वीडियो की तरह लास्ट का एक क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको नीचे कमेंट में लिखना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन पहले मैं आपको करवाऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपका टुडे क्वेश्चन रोज़ मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो उसका जो आंसर है ना वो आपको नीचे कमेंट में लिखना है। उसका मैं नाम अगली वीडियो में अनाउंसमेंट करूँगा। और आप इस चैनल को पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो को इधर उधर से आप फिर कहीं और भटकोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो कराता हूँ वो बिना क्वेश्चन के कराता हूँ। ठीक है, ऐसे कराता हूँ मैं, मतलब इतनी शॉर्टली ईजिली कि इसमें फार्मूला की आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप एग्जाम में जाओगे, ठीक है, अगर आप कहाँ पे जाओगे एग्जाम में, तो एग्जाम में अगर आप फार्मूला लिखने बैठोगे तो आपके पास में इतना समय नहीं रहता कि आप इस फार्मूला से सॉल्व करो रीजनिंग को। ठीक है, दैट इट। तो मैं यहाँ पे फार्मूला वैसे आपको कराता ही नहीं हूँ, किसी को भी बिना फार्मूला के कराता हूँ। यहाँ पे इतने इजी ट्रिक से कराता हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चनों को 10 क्वेश्चनों को करने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको सपने में भी आ गया ना तो आप उसे आराम से सॉल्व करने की कोशिश कर दोगे। ठीक है, तो पहला क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, पहले मैं आप क्वेश्चनों को नजरिए देख लीजिए कि सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आगे कराऊँ। और ये जो क्वेश्चन है मैं इसीलिए मैं ऐसे कराता हूँ बिना ट्रिक से, क्योंकि आराम से ऐसे इजीली क्वेश्चन कराता हूँ कि मतलब आप चुटकियों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। ठीक है, तो पहला क्या क्वेश्चन है, पहला आप क्वेश्चन देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या रहा है, आपसे बोल क्या रहा है। इन क्वेश्चनों में कुछ बोलता नहीं है, बस आपको जगह खाली दिख जाएगी तो आप समझ जाना कि श्रृंखला का क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, या पहले क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चनों को दिखाऊं, पहले आप नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए। सीरीज़ का क्वेश्चन है, कैसे हम समझेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन दिया है जैसे इस तरीके का, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से समान है, बट ये किस तरीके से समान है यही हमें ढूंढ करके और हमें सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, यानी कि 17, 22, 27 और 32 ये किसी न किसी तरीके से समान है, एक जैसे हैं और इसी तरीके से ये जिस क्रमबद्ध से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ईजिली तरीके से बताऊं मैं, जैसे 17, 22 और 27 जिस तरीके से ईजिली बढ़ रहे हैं ना, उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 32 हुए हैं, यानी कि 17 पे से 22 हुआ है, 22 पे 27 भी हुआ है, 27 पे से 32, फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा। ठीक है, यानी किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ईजिली किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमें आगे वाले दो शब्दों को ढूंढ के लेके आना। ठीक है, दैट इट। तो आप पहले इनमें अंतर देखिए, पहले इन दोनों में अंतर कितने का, पहले 17 और 22 में आप अंतर देखिए। तो इसमें कितने का अंतर है 17 और 22 में? इसमें 5 का अंतर है। कितने का है? 5 का ना, यानी कि 5 प्लस हो रहे हैं, दैट इट। तो इन दोनों में अगर 5 प्लस हुए, सॉरी 17 में 5 प्लस हुए 22 हो गए, 22 में 5 प्लस हुए कितने हो गए? 27 हो गए, 27 में 5 प्लस हुए कितने हो गए? 32 हो गए। अब 32 में अगर आप 5 प्लस करोगे, 32 में आप कितने प्लस करोगे? 5, तो यानी कि ये 37 है, 37 हो जाएंगे। दैट इट, क्लियर है ना? ओके, तो पहला अंक हमारा क्या होगा? पहला अंक होगा हमारा 37। ओके, पहला क्या अंक होगा हमारा? 37। इतनी तो आपको पता चल गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 37 में और 5 प्लस करके देखना, तभी तो अगला आंसर आएगा। तो यानी कि 37 प्लस 5। ठीक है, 37 और प्लस 5 आप करोगे तो ये कितने होते हैं? 42। कितने होते हैं? 42। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है? 37 और 42। कितना अंतर आ रहा है हमारा? 37 और 42। ठीक है, अब आप देखिए, यानी कि सॉरी 3, 37 और 42। ओके, आप इस तरीके से इन्हें देखिए, जैसे यहाँ पे लगा 17, 22, 27, 32, 37 और 42। ठीक है, आप इन दोनों इस तरीके से देखिए, तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि इसमें हमें 5-5 का अंतर है? दिख रहा है ना? दिख रहा है, क्लियर है ना? यानी तक आपको ये दिख रहा है वो 5-5 का अंतर है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? 37 और 42 सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा? 37 और 42। ठीक है, अगर आप इन सब में 5-5 जोड़ते जाओगे तो 32 से आगे आएगा 5, अगर जोड़ोगे तो 37, इस तरीके से समझिए। और 37 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आएगा 42। दैट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दूसरा 87। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या संख्या दी गई है? सॉरी 74, 87, ओके, फिर 61, फिर 48। ठीक है, इस तरीके से 4 संख्या दी गई हैं। तो अब देखिए जो किस तरीके से संख्या है और कैसी संख्या है। ओके, इनमें कुछ घट रहा है या बढ़ रहा है, किस तरीके से एक समान अंतर है, बस आप ये देखिए। यानी कि आप 74 और 87 में आप अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है? इसमें 13 का अंतर है। कितने का है? 13 का, यानी कि 87 में से 13 माइनस हुए हैं। ठीक है, तब आया हमारा 74। ठीक है ना? अब 74 में से फिर हम कितने माइनस करेंगे? 13। कितने करेंगे हम माइनस? 13, तो कितना आएगा? 61। सही है, यहाँ 61 नहीं दिया हुआ ना? ओके, फिर 61 में से फिर माइनस करो आप 13, तो कितने आएंगे हमारे? 42।
वो सॉरी 48, क्लियर है ना, कैसे दिया हुआ 48 ही दिया हुआ ना यहाँ पे, ओके। अब हमारा कितना रह गया 48, ठीक है। 48 में से हमें कितने माइनस करने, फिर 13 माइनस करने हैं, ठीक है। तो 13 माइनस करेंगे आप 42 में से, सॉरी 48 में से, तो 37 सॉरी 35 आएगा, कितना आएगा 35, ओके। और 35 में से फिर आप माइनस करोगे 13, तो कितना आएगा 22 आएगा, कितना आएगा 22, ओके। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो है हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि 35 और 22 ऑप्शन नंबर बी में ही दिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ तक नहीं आया दोबारा समझ में, समझाता हूँ दोबारा। यानी आप देखिए 37 और 74 में कितने का अंतर है, 13 का, ठीक है। फिर इसमें कितने का अंतर है, 13 का। फिर इसमें कितने का अंतर है, 13 का। तो फिर 48 में से आप 13 का घटा दीजिए, कितने का घटाइए 13, 13 का घटाएंगे तो कितने बचे 35। पहली संख्या यहाँ पे कौन सी आएगी, यहाँ पे आएंगे पहले 35, ठीक है। फिर 35 में से आप कितने घटाएंगे, आप 35 में से आप घटाइए, ठीक है। तो अगर आप 35 में से कितने घटाएंगे 13, फिर आपको कितने घटाए 35 में से अगर आप 13 घटाएंगे तो फिर आपके 22 आएंगे, ओके। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉरी 135, ओके, 106, 77, फिर जगह, फिर 19, ठीक है। ऐसा है ना क्वेश्चन। अब आप इसमें देखिए कि इसमें आपको अंतर क्या दिख रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपको अंतर देखना है, आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाता है कि इसमें अंतर कितने का है, ठीक है। यही बस आपको देखना है। तो अगर आप 135 में से 106 घटाइए, कितने 106, तभी तो आपको अंतर दिखेगा। तो इसमें कितने का अंतर है, इसमें अंतर है 29 का, कितने का अंतर है 29 का, क्लियर है ना, ओके। फिर 106 में से 29 फिर घटाइए, ठीक है। अगर आप 29 घटाएंगे इसमें से तो 77 आ रहा है, ठीक है। तो 77 ही आपका दिया हुआ है ना, क्लियर है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताएं, 77 अगला ही शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इन सब में 29 का अंतर दिख रहा है आपको, ठीक है। कितने का अंतर दिख रहा है 29 का, 29 का, ठीक है। इसमें कितने का अंतर है 29, ठीक है। इसमें कितने का अंतर है 29। अब 77 में से फिर आप 29 घटाइए, ठीक है। कितने घटाइए 29, ठीक है। जब आप 29 अगर 77 में से घटाओगे 29 तो यहाँ पे कितने आएगा 48, कितना आएगा 48, ठीक है। फिर आप 48 में से 29 घटाओगे तो कितना आएगा 90, कितना आएगा 90, और 90 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 48 इसमें सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर 48 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या, क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया हुआ है 25, 75, 35, 70 और 45, फिर जगह, फिर क्वेश्चन मार्क्स की जगह, ठीक है। यानी कि इन दोनों जगह में आएगा क्या, दैट इट, यही तो है ना, इन दोनों जगह में आएगा क्या। तो 25 और 75 आप इस तरीके से देखिए, ठीक है। आपको सीरीज नहीं समझ में आ रही, मैं समझाता हूँ किस तरीके से आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बस आप इसकी तरफ देखते जाइए, मैं समझाता हूँ कहाँ पे कौन सी संख्या आएगी क्या नहीं आएगी, ठीक है। बस आप इन्हीं की तरफ देखते जाइए। अगर आप 25 और 75 में कोई अंतर देखिए, 25 और 75 में अगर आप अंतर देखोगे तो कितने का आ रहा है 50 का आ रहा है, 50 का, क्लियर है, 50 का आ रहा होगा आंसर, ठीक है। फिर अगर आप 75 में या तो 50 घटाओ तो भी 35 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप 50 जोड़ो तो भी 35 नहीं आ रहे, ठीक है। किसी तरीके से नहीं आ रहे, 35 आ तो नहीं रहे, ठीक है। तो हम इस ट्रिक को तो छोड़ देंगे, क्योंकि इस रीजनिंग ट्रिक से उस तरीके से होती है जैसे जैसे समझ में आ जाए ना, वही ट्रिक होती है इसमें, ठीक है। रीजनिंग में कोई क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं है, जो तो बस समझ के अनुसार आती है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि ये कैसे हो रहा है, आप ऐसे मत करिए, आप फिर एक अंक छोड़ छोड़ के किया कीजिए। कैसे, एक अंक छोड़ दीजिए, यानी कि आप किसको 75 को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आप 35 पर आ जाइए, यानी कि इसमें देखिए आपको कितने का अंतर दिख रहा है, इसमें आपको अंतर दिख रहा है 10 का, दिख रहा है 10 प्लस हो रहे हैं ना, 10 प्लस हो रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद में आपको 70 से भी कुछ नहीं बढ़ना है, तो इसको भी एक अंक को छोड़ना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। फिर आप आ जाइए 45 पे, ठीक है। तो इसमें कितने का अंतर है 10 का, ठीक है। तो इसके बाद में कौन सी जगह आएगी, ये आएगी ना, तो इसमें भी कितने का अंतर होगा 10 का। तो अगर 45 में 10 जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कितने बचेगा 55 बचेगा ना, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर क्या आएगा, पहला दूसरा आएगा 55, ओके। दूसरा कितना आएगा 55 आएगा ना कि नहीं आएगा, ठीक है। 55 को आप यहीं पे लिख रहने दो। अब इन जो रह गए ना, इन दोनों को साफ कर लो, इन दोनों पे आओ, ठीक है। तो इन दोनों में आओगे, अगर 75 और 70 इन दोनों में अंतर देखिए कितने का आ रहे हैं, इनमें माइनस हो रहे 5, कितने हो रहे -5। फिर यहाँ पे आएगा तो इसमें भी हो जाएगा -5। तो यानी कि हमारा इसमें कौन सा बचेगा, अगर 70 में से -5 करोगे तो कितना बचेगा 65 बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 65 और 55, ठीक है। यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा समझा रहा हूँ, आराम से देखिए, यहाँ पे आराम से ईजिली आएगा समझ में, बहुत ही ईजी ट्रिक्स होते हैं।
आप पहले पहले क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब किसी में, एक आपको मैं फॉर्मूले तरीके से बताऊं, जैसे याद रखने की योग्य बात है, जब किसी संख्या में बराबर ना तो अंतर हो, ठीक है, ना ही बराबर विभाजित हो, ना ही आपको बराबर कुछ अंतर दिख नहीं रहा हो, यानी बराबर श्रृंखला से नहीं चल रही हो कोई भी संख्या, ये नहीं, कोई भी संख्या, कोई भी क्वेश्चन अगर बराबर श्रृंखला से नहीं चल रहा हो तो फिर उसकी एक संख्या छोड़ करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट इज क्लियर है। तो 25 और 35 और 35 और 45, 45 के बाद में ये संख्या छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद में आ रही है, फिर इस पे आना पड़ेगा। तो 25 और 35 में 10 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है, तो 45 में फिर 10 का अंतर होगा तो 55 आएगा। दैट इज क्लियर है ना। तो दूसरी संख्या आपकी क्या आएगी, दूसरी संख्या होगी आपकी 55, ठीक है। तो 55 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्या है 75 और 70, ठीक है। इसमें कितने का अंतर है, 5 का। फिर 70 में से फिर 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 65, कितना आएगा यहाँ पे 65, ठीक है। तो 65 और 55 आ रहा है ना, कौन सा 65 55 डी है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, पांचवा क्या है आपका, पांचवा भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, आप इसको भी देखिए, ये भी आपकी इजीली समझ में आएगा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से आएगा समझ में। कुछ रीजनिंग में इतना खास होता नहीं है, बस आप लोगों को डर ही लगता है, पता नहीं क्यों रीजनिंग से, बट रीजनिंग में इतना कुछ खास होता नहीं है जितना आप डर लगता है आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, अब आप इनको भी देखिए, ये भी आपको किसी तरीके से सॉल्व नहीं होते हुए दिख रहे हैं। ना तो संख्या एक समान रूप से घट रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप 82 से 25 हुआ है, ठीक है, घटी, चलो फिर 25 से 74 हो गया, ना एक समान, न तो घट ही रही है या तो घटती जाती संख्या, तो इस तरीके से सॉल्व होता है जैसे मैं ऊपर करा रहा था, ठीक है। अगर एक समान घटती है तो फिर इन सब में अंतर देखते हैं, पर न तो एक समान घट रही है संख्या, ठीक है, न तो एक समान घट रही है, ना ही एक समान जुड़ रही है। अगर प्लस भी हो रही होती तो भी आप इनमें अंतर देख सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं से भी घट रही है कहीं से भी बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है जब कोई संख्या, आप इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कि जब कोई संख्या न तो एक समान से घटे और ना ही एक समान से बढ़े, ठीक है, तो एक एक संख्या छोड़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए कि कोई संख्या अगर एक समान रूप से न तो घटे और ना ही बढ़े, ठीक है, तो इसे एक समान रूप से सॉल्व नहीं किया जाएगा, इसकी एक एक संख्या छोड़ छोड़ के इसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप बताइए, मैं बता रहा हूँ क्या कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। 82 है ना, 82, ठीक है, तो 82 और 74, क्या 82 और 74, ठीक है। तो 82 और 74 आप करोगे, फिर 74 के बाद में क्या करेगा 66 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यही तो करना पड़ेगा, 82 और 76 आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो 76 आपको करना पड़ेगा। अब इन दोनों में अंतर देखिए, इन दोनों में अंतर कितने का, इन दोनों में अंतर है 8 का, कितने का अंतर है 8 का। अगर आप 82 से 74 माइनस करोगे तो कितने का आएगा 8 का अंतर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। यहाँ से यहाँ तक कितने का आएगा, इसमें 8 का अंतर आएगा, आएगा, ठीक है। अब अगर आप 74 से 66 घटाते हो तो भी 8 का ही अंतर आ रहा है, तो यानी कि एक, अगर आप एक एक संख्या छोड़ के नहीं कर रहे हो, जैसे एक एक संख्या आप अगर छोड़ के कर रहे हो तो इनमें 8 का अंतर आ रहा है ना, ठीक है। अब आप इसके बाद में इसे देखिए, ठीक है, अगर आप फिर आपको 66 से फिर 8 आपको माइनस करना है, कितना करना है 66 से फिर आपको कितना करना है 8 माइनस, चलिए करिए 66 माइनस 8, ठीक है, तो कितना आएगा 58, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा आपका 58, कितना आएगा 58, आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। चलिए पहले में तो आएगा, सॉरी दूसरे में आएगा क्या आपका 58 आएगा। चलिए फिर आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, फिर आप आइए दूसरे पे, ठीक है, दूसरे पे आएंगे तो 82 और 70, सॉरी 82 नहीं होगा, ये होगा 25 और 40, ठीक है, 25 और 40 तो होगा क्योंकि वो तो पहले हो चुके, 25 और 40 और फिर इस जगह की आएगी, ठीक है, क्योंकि इन जगह पे आएगा क्या, यही तो आएगी ना। तो अब 25 और 40 में अंतर देखिए कितने का हो रहा है, 25 और 40 में अगर आप 40 से 25 माइनस कर रहे हो तो आपको 15 का अंतर दिख रहा हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितने का अंतर दिख रहा है आपको 15 का दिख रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है सिंपली, फिर आप 25 से फिर आप 15 माइनस कर दीजिए, कितने करेंगे आप, सॉरी इसमें अगर आपको 25 में सॉरी 15 बढ़ रहा है, ठीक है, 15 बढ़ रहा है ना, यानी कि 25 से आप यहाँ पे देखिए 25 से 40 कितना बढ़ा 15 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 15, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा 15, तो यानी कि पहले संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी हमारी 55, क्या होगी हमारी 55, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में हो रहा है -8 का अंतर, आपको मतलब माइनस हो रहे हैं, इसमें प्लस हो रहे थे, इसमें माइनस हो रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें प्लस हो रहे हैं, इसमें माइनस हो रहे हैं, फिर इसमें माइनस हो गए तो 66, फिर इसमें -6 हो गए, -8 हो गए, तो फिर इसमें होगा 58, ठीक है। तो क्या संख्या आएगी हमारी 55 और 52,
8, तो सी सही हो जाएगा हमारा 55 और 58, ठीक है। और चलिए तो फिर चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपको ये 5वां समझ में नहीं आए, मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। दोबारा देख लो आप, मैं इसे दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे की समझ में नहीं आया होगा, दोबारा करवा रहा हूँ मैं इसे सॉल्व, ठीक है। दोबारा आप अच्छे से देखिए, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बट नए नए क्वेश्चन है, अगली कल वीडियो आएगी ना, आप उसमें समझ जाओगे, ठीक है। 82 और 74, फिर 66, ठीक है, फिर इस जगह पे आप इनमें बस अंतर देखिए कितने का। इसमें आंसर है माइनस, इसमें से कितने हो रहे हैं 8, कितने हो रहे हैं -8, ठीक है। तो -8 ही होते जाएंगे, तो 66 से माइनस आप अगर 8 करोगे तो आपका 58 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी आपकी 58, क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ठीक है। ऊपर वाले में आइए, इसमें कितना जुड़ रहे हैं 15 जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं 15। फिर इसमें आपको फिर भी आपको इसमें भी 15 जोड़ने, तो 40 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपको 55 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली संख्या आपकी 55, दूसरे 58, ठीक है। 55 और 58 देखिए कौन से सही है, 55 और 58 सी में हमारी सही है, ठीक है। तो ये अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा ना, तो आपको अगली कल के जो नए पार्ट मिलेगा, पार्ट सेकंड में, ठीक है, उसमें आपको और ज़्यादा मैं क्लियर करके बताऊंगा। फिर मैं रीजनिंग जो है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लूंगा, बिल्कुल कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी से, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो मैंने क्वेश्चन बनाया वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनाया, ठीक है। जो आज का क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैंने बनाया है, इतना ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, आप आराम से चुटकियों में कर पाओगे उसे सॉल्व, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आज का टूडेज क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन आज का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिंट भी दे दूंगा। क्वेश्चन ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। डी इसका ऑप्शन ये रहा नीचे, ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये यानी कि ये संख्या है 1 3 5 7 9, ये किसी न किसी एक क्रम से बढ़ रही होंगी, ठीक है। उसी क्रम से, जिस क्रम से वो ये बढ़ रही हैं, वही क्रम से आपको छांट करके नीचे आंसर में से मैच करना है और नीचे कमेंट में करना है। उसका मैं जो आपको कल नाम है ना, उनके मैं नाम कल अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।